औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत मज़ेदार केक बनाने लगे हैं जो कि बग़ैर ओवन के मैं तैयार करूँगी और बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊँगी। तो ये वाला केक जो है मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मार्बल केक इसको बोलते हैं। तो मेरे घर वालों ने फ़रमाइश की कि आज आप केक बनाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज फ़र्स्ट टाइम मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं बनाऊंगी और आपने रेसिपी बिल्कुल एंड तक देखनी है, रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतीले में ये बना रही हूँ तो बड़े साइज़ का आपने पतीला ले लेना है। तकरीबन इसको मैंने 10 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ऊपर आपने इसके ढक्कन दे देना है और ये हल्की हल्की भाप से इसमें ये गर्म हो जाएगा। बड़ा बाउल लेना है, इसमें हम 3 अदद अंडे शामिल करेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इसको बीट कर लूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हैंड बीटर जो होता है उससे आराम से इसको बीट कर सकते हैं। अंडे को आपने बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है कि ये इसकी क्वांटिटी ट्रिपल हो जाए। मैं फ़िलहाल 3 अंडे का बना के आपको बताऊँगी। जी, तो ये देखिए कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, काफ़ी हद तक इसमें एयर आ गई है। अच्छे तरीके से मैंने इसको बीट कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, हाफ़ कप मैंने वो लिया। ये हम शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद दोबारा से मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको मिक्स करूँगी और अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। वीडियो आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। बहुत ही सिंपल केक है और बहुत मज़े का ये बनेगा। हर कोई इसको बना सकता है। आप यकीन करें कि इसमें वो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी जो आपके घर में बहुत आसानी से मौजूद हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं पतीली में ये केक बना रही हूँ, तो रेसिपी को आपने ज़रूर लाइक करना है। हाफ़ कप मैंने चीनी ली थी और उसको पीस लिया। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप इस जो है साबुत चीनी वो भी डाल सकते हैं। आप जब इसको बीट करेंगे तो वो चीनी फ़ौरन से मेल्ट हो जाती है। हाफ़ कप ऑयल और हाफ़ कप मैंने चीनी लिया। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मैं दोबारा से बीट कर रही हूँ। जी, तो आप ये देख सकते हैं जो अंडे थे वो पहले काफ़ी हद तक उसमें एयर आ गई थी, लेकिन जब मैंने ऑयल और चीनी इसमें डाली तो उनका लेवल थोड़ा-सा कम हो गया है। जी, तो इलेक्ट्रिक बीटर का काम हमारा ख़त्म। इसको हम एक साइड पर ला रख देंगे और अब स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने कोई सा भी लकड़ी का चम्मच ले लेना है और उसकी मदद से आपने इसको मिक्स करना है। इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए मैं 1 चम्मच इसमें वैनिला एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास कोई सा भी एसेंस पड़ा हुआ है आप वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन वैनिला एसेंस से अंडे की स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती। दोबारा से मैंने इसको मिक्स कर लिया। मिक्सिंग में अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब दूध शामिल कर रही हूँ, जो रेगुलर दूध होता है। जी, तो देखिए मैं इसको फोल्डिंग में इस तरह करके मिक्स कर रही थी। अब 1 कप भर के मैं इसमें शामिल कर दूँगी मैदा। मैदे को आपने अच्छे तरीके से पहले छान लेना है। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मैदे को। और अब आप ये देखें मैं इसको आराम-आराम से मिक्स करके ये एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। जी, तो आप ये देख सकते हैं और इसमें एंड में हम डालेंगे 1 टीस्पून, एक जो खाने की चम्मच छोटी होती है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने नहीं शामिल करना, बेकिंग पाउडर। मैं दोबारा से आपको बता दूं, तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से मिक्स कर दिया है। अब आपने क्या करना है, जो आपका मिक्सचर बना हुआ है केक का, इसमें से थोड़ा सा तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब आपने एक अलग बाउल में निकाल लेना है और 1 चम्मच भर के इसमें कोको पाउडर, आम दुकान से आपको बिल्कुल आसानी से ये मिल जाएगा। ये आपने डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसका एक चॉकलेट सा पेस्ट बना लेना है। आप ये देख सकते हैं ये चॉकलेट की फॉर्म में आ गया है। अब आपने कोई सा भी बैग ले लेना है, ठीक है। इस तरह प्लास्टिक बैग में मिलते हैं। मैंने इसको कप में डाल दिया और जो मैंने कोको पाउडर वाला पेस्ट बनाया था वो सारा हम इसमें शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से। और ये मेरे पास पड़ा हुआ है सांचा केक वाला, 3 अंडों वाला सांचा है। सबसे पहले मैंने जो चॉकलेट वाला पेस्ट बनाया था थोड़ा सा वो मैं इसमें शामिल करूँगी। मैंने इसके ऊपर एक कागज़ लगा दिया, इसके बराबर काट कर ऊपर ऑयल लगा दिया था, ठीक है। ये मैंने पहले से लगा के रख दिया था। चॉकलेट वाले पेस्ट के ऊपर जो मैंने ये वाला पेस्ट बनाया हुआ है हम ये डालेंगे।
मार्बल केक में थोड़ा सा इस तरह से बनता है, ठीक है। आपने ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब दोबारा जो मैंने कोको पाउडर वाला पेस्ट बनाया हुआ था वो आपने बस किसी भी डिज़ाइन से डाल देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ आ रही होगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। आपने बस ध्यान से देखना है। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। जी, तो देखिए मैंने गोल-गोल करके बस किसी भी शेप में आराम से इसको डाल दिया है। अब आपने कोई सा भी तिनका या कोई सी भी स्टिक ले लेनी है जो आपको आपके घर में आसानी से मौजूद हो। इस तरह आपने उसका डिज़ाइन बना लेना है। घुमाते जाएँगे और ये डिज़ाइन खूबसूरत सा बनता जाएगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है केक बनाने का, लेकिन आप यकीन करें कि ये केक हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं और भी मज़ेदार केक आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बेकिंग की काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। पतीली को अब हम ढक्कन इसका उठाएँगे। इसके बीच में आपने कोई सा भी इस तरह से ये रख देना है, ठीक है। और इसके ऊपर अब हम स्टैंड रखने के बाद अब आपने केक का सांचा आराम से ऊपर रख के दोबारा से मैंने ढक्कन दे दिया और इस पे वज़नी सी कोई चीज़ रख देनी है। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके तकरीबन 45 मिनट तक हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। जी, तो 45 मिनट गुजरने के बाद जब मैंने चेक किया तो हमारा केक बिल्कुल तैयार हो गया था। स्टिक की मदद से मैंने चेक किया तो देखें स्टिक बिल्कुल साफ़ आ रही थी। 30 मिनट बाद मैंने एक दफ़ा चेक किया था तो केक नहीं हुआ था, तो इस वजह से मैंने फिर 45 मिनट बाद चेक किया। जी, तो केक को निकाल दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जी, तो केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया था। मैंने सांचे से निकाल के इसको प्लेट में सर्व कर दिया। अब ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितने मज़े का बना है और उसके ऊपर आप डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपने ये केक ज़रूर ट्राई करना है। आपको मैं एक साइड से भी बता देती हूँ। अब ये देखें बिल्कुल भी ये नहीं जला। तकरीबन 45 मिनट में हमारा देचकी में जो पतीली में केक था वो तैयार हो गया है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।